नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों से पढ़ेंगे। आइए देखा जाए पहले। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चा कि कोई दुकानदार किसी सामान को खरीदने में 3% की बेईमानी करता है और उसको बेचने में 3% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। कोई दुकानदार किसी सामान को खरीदने में 3% की बेईमानी करता है और बेचने में भी 3% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ऑप्शन इसका देखिए हम लिख दें, 6.3%, 6.3%, 6.09%, 7%, 8%, ये लिख दिया हमने। अब आप थोड़ा सा प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान को खरीदने में 3% की बेईमानी करता है और बेचने में भी 3% की बेईमानी करता है, तो उसका परसेंटेज लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ क्या उसका है। आप थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे दुकानदार जब सामान खरीदने गया तो खरीदने में उसने जो खरीद के जहाँ से लाया है 3% की बेईमानी कर दी। 3% की बेईमानी करने का अर्थ क्या हो गया कि मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान था और 100 रुपया मतलब उसने दुकानदार को दिया, ये समझ सकते हैं कि 100 रुपया उसने दुकानदार को दिया, जहाँ से सामान खरीद कर लाया उसने 100 रुपया दुकानदार को दिया और उससे बेईमानी करके बेटा 103 रुपये का सामान ले लिया उसने। इतना समझिए कि यदि वो सामान खरीदने में 3% की बेईमानी कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि 100 रुपया उसने दुकानदार को दिया, जहाँ से सामान खरीद के लाया 100 रुपया उसने दुकानदार को दिया और उसके बदले में उसने उससे 103 रुपये का सामान बेईमानी करके ले लिया। अब देखिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि पूंजी तो भाई वो 100 रुपया ही लगा के आया है, पूंजी तो वो 100 रुपया ही लगा के आया है, लेकिन अब उसके पास बेईमानी करके 103 रुपये का सामान आ गया है। 100 रुपया की पूंजी लगाया उसने, लेकिन बेईमानी से उसके पास अब सामान 103 रुपये का पड़ा हुआ है। अब वो 103 रुपये के सामान को बेचने में 3% की बेईमानी करेगा। अब वो 103 रुपये के सामान को बेचने में 3% की बेईमानी करेगा। तो भाई जो वो बेचने में बेईमानी करेगा उसका लाभ है ना वो। यदि दुकानदार बेचने में बेईमानी करता मतलब क्या है, वो उसका प्रॉफिट है वो। यानी अब वो 103 रुपये के सामान को 3% के प्रॉफिट पे बेचेगा। 3% की बेईमानी से बेचने का मतलब वो बेईमानी करके क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है ना। अब वो 103 रुपये के सामान को बेटा 3% के लाभ पे बेचेगा। अब आप हमको जरा बताइए कि 103 का 3 में गुणा करेंगे तो 309 हो गया, और 309 में यदि 100 से भाग दे दें तो 3.09 रुपया। तो अब वो 3.09 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो 103 रुपये का सामान उसने बेचा, मतलब 103 रुपये का सामान था और उसने 3.09 रुपये का लाभ कमाया। तो बेचा कितने में भाई, तो 103 और 3 106 रुपये 9 पैसे में बेचा। ठीक है। अब आप जरा बताइए कि सामान लाया कितने में था। उसने दुकानदार को 100 रुपया ही ना दिया था, तो 100 रुपया दुकानदार को दिया था और लास्ट में सामान को बेच दिया उसने 106.09% में। वो जहाँ से सामान खरीद के लाया उस दुकानदार को 100 रुपया ही दिया था और उसने सामान को बेच कितने में दिया, 106 रुपया 9 पैसे में। तो 100 रुपया तो इसमें क्या है, उसका वो क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, यानी 6.09% का लाभ कमाया। इतना सा इसका कंसेप्ट है और बहुत शॉर्ट में हमने समझाया इसको। आप एक बार फिर से प्रयास करिए कि एक दुकानदार है वो सामान को खरीदने में 3% की बेईमानी कर रहा है। एक दुकानदार जो है वो सामान को खरीदने में 3% की बेईमानी कर रहा है और बेटा उसको बेचने में भी वो 3% की बेईमानी कर रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो यदि वो खरीदने में 3% की बेईमानी कर रहा है तो अब मतलब क्या हुआ इसका, सीधा सीधा कि जहां से वो खरीद के लाया उसको दिया उसने 100 रुपया, लेकिन बेईमानी करके उसने 103 रुपये का सामान ले लिया। जहां से वो सामान खरीद कर लाया उसको दिया उसने 100 रुपया, बट उससे 103 रुपये का सामान ले लिया। तो अब देखिए पूंजी उसकी 100 रुपया ही लगी हुई है, लेकिन सामान उसके पास 103 रुपये का पड़ा है। तो सामान उसके पास 103 रुपये का पड़ा है। अब ये 103 रुपये के सामान को 3% के बेईमानी पे बेचेगा,
तो हमने कहा कि वो जो बेईमानी कर रहा है वो उसका लाभ है। दुकानदार जो बेईमानी करता है वो क्या होता है, उसका लाभ होता है ना। तो अब वो 103 रुपये के सामान को 3% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो 103 का 3 में गुणा कर देंगे, 103 या 309, 100 से भाग देंगे, 2 अंक पे दशमलव लग गया, तो 3.039 रुपया, 3.09 रुपीज़। तो 3.09 रुपये का लाभ हो गया। तो सामान कितने का था, 103 रुपये का, और 3.09 रुपये के लाभ पे बेचा तो 106 रुपया 9 पैसा। अब आप जरा बताइए कि उसकी पूंजी लगी कितनी थी। उसकी पूंजी 100 रुपया लगी थी और बेचा उसने 106 रुपया 9 पैसे में। तो 100 रुपया उसकी पूंजी और 100 पे जो चीज़ निकाली जाती है वही परसेंटेज है, तो 6.09% का लाभ हो गया। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, इसमें इसका सार ट्रिक है और बड़े आराम से लग जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं कंसेप्ट से करने की, क्योंकि समय बचाना होता है। तो सार ट्रिक में सीधा सीधा देखिए, इसका है एक लाइन का सार ट्रिक है कि सामान को खरीदने में वो 3% की बेईमानी कर रहा है और बेचने में 3% की बेईमानी कर रहा है। तो प्रतिशत लाभ बताइए उसका, क्या % का लाभ कमाया। तो सीधा सीधा इसका एक सार ट्रिक होता है x + y + xy/100। तो खरीदने में 3% की बेईमानी और बेचने में 3% की बेईमानी, धन 3 × 3/100, ये बेटा इसका सार ट्रिक है। तो हम कंसेप्ट से क्यों करें, हालांकि कंसेप्ट भी इसका सरल ही है, लेकिन फटाफट से निकल जाएगा। ये 3 3 6 और 3 3 के 9 में 100 से भाग देंगे, 0.09 हो जाएगा। तो 6.09% का लाभ हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसी तरीके का कोई और प्रश्न बनाया हमने ताकि प्रैक्टिस हो जाए इस पर। तो वो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। तो एक टाइप के 2 क्वेश्चन है ताकि प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो आइए देखा जाए। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार, फिर अगला प्रश्न जो है, एक दुकानदार सामान को खरीदने में 4% की बेईमानी करता है और उसको बेचने में भी 4% की बेईमानी करता है, तो उसका परसेंटेज लाभ बताइए। सेम टाइप का प्रश्न है। एक दुकानदार सामान को खरीदने में 4% की बेईमानी करता है और उसको बेचने में भी 4% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो हमने कहा कि यदि दुकानदार खरीदने में 4% की बेईमानी करता है, तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जहाँ से वो सामान खरीद के लाया उसको उसने 100 रुपया दिया और बेईमानी करके उसने बेटा 104 रुपये का सामान प्राप्त कर लिया। और बेईमानी करके उसने 104 रुपये का सामान, भाई 4% की बेईमानी कर रहा है वो, तो 400% की बेईमानी करने का सीधा सा मतलब हो गया कि 100 रुपया वो दिया जहाँ से लाया सामान उसको, और उससे बेईमानी करके 104 रुपये का सामान ले लिया, तभी ना 4% की बेईमानी हुई। अब देखिए उसकी पूंजी तो 100 रुपया ही लगी हुई है, उसकी पूंजी तो 100 रुपया ही लगी हुई है, लेकिन सामान उसके पास 104 रुपये का पड़ा है। अब वो 104 रुपये के सामान को बेचेगा, जिस रेट से खरीद के लाया, रेट में कोई फर्क नहीं है, रेट उसी रेट से बेचेगा, लेकिन 100 रुपया उसको दे के आया, 104 रुपये का सामान लाया। अब ये 104 रुपये के सामान को बेचने में 4% की बेईमानी करेगा। तो हमने कहा कि जो बेचने में बेईमानी होती है वो उसका लाभ होता है। तो अब वो 104 रुपये के सामान को 4% लाभ पे बेचेगा। 4% की बेईमानी पे बेचने का मतलब 4% लाभ पे बेचा। तो 100 रुपया दिया, 104 रुपये का सामान लाया, 104 रुपये के सामान को वो 4% प्रॉफिट, यानी इसको हम लोग जिसको बेईमानी कर रहे हैं उसका लाभ है बनिए का। तो 104 रुपये के सामान को, 104 रुपये के सामान को बेटा 4% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो 104 चौका होता है 416, 104 चौका 416/100। अब 100 से भाग देंगे तो 4.16। अब आप देखिए कि 104 रुपये का सामान, ये उसका प्रॉफिट है, 104 रुपये पे प्रॉफिट है ये। तो 104 रुपये का सामान था, 4.16 रुपये के लाभ पे उसने बेचा। 104 रुपये का सामान था और 4 रुपये 16 पैसे के लाभ पे बेचा। तो कितने में बिका बताइए। तो कितने में बिका, 10448, 108.16 रुपये में बिका। यानी 100 रुपये का, तो देखिए पूंजी हमने पहले ही बताया कि पूंजी 100 रुपया ही लगी उसकी है, तो पूंजी 100 रुपया लगी है और 108 रुपया 16 पैसे में बिका, मतलब 8.16% का लाभ हो गया उसको, 8.16% का लाभ हो गया। तो हमने बताया कि 4% खरीदने में बेईमानी कर रहा है और 4% बेचने में। तो खरीदने वाली बेईमानी में जहाँ से वो खरीद के लाया
उसको दिया 100 रुपया, लेकिन बेईमानी करके 104 रुपये का सामान लाया। अब देखिए, बेच वो उसी रेट से रहा है जितने रेट में खरीद के लाया था, बेच वो उसी रेट से रहा है, लेकिन बनिया जहाँ से सामान खरीद के लाया उसको 100 रुपया दे के उससे 104 रुपये का सामान ले लिया। अब वो 104 रुपये के सामान को 4% की बेईमानी यानी 4% के लाभ पे बेचेगा। तो 104 रुपये का 4% हुआ कितना? 104 चौक का 416/100, तो 4.16। अब 104 रुपये के सामान को वो 4 रुपये 16 पैसे के लाभ पे बेचेगा। 104 और 4 108.16 8.16% का लाभ हो गया उसको। इसका सार ट्रिक अभी हमने समझाया कि 4% खरीदने में बेईमानी और 4% बेचने में बेईमानी। तो 4 + 4 + 4 × 4/100, सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड के अंदर। 8 धन 4 चौक का 16 में यदि हम लोग 100 से भाग दे दें तो 8 धन 0.16 8.16% का लाभ हो गया। तो सारे ट्रिक से कर लेंगे एकदम, बिल्कुल कम समय में लग जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए। तो देखिए, प्रश्न आपका ये कह रहा है कि एक दुकानदार, प्रश्न है आपका कि एक दुकानदार 30 रुपया, एक दुकानदार जो है 30 किलो चावल, एक दुकानदार 30 किलो चावल 50 रुपया प्रति किलोग्राम की रेट का और 20 किलो चावल 80 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट का मिलाया। अब वो मिला दिया दोनों को, कह रहा है कि किस रेट से बेचे, किस दर से बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। एक दुकानदार जो है, प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 30 किलोग्राम चावल 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, उसका जो रेट है 30 किलो चावल का 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर का है, और जो बाकी चावल है उसमें वो 20 किलो चावल है 80 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट का। दोनों को मिला दिया। अब पूछ रहा कि किस रेट से बेचे, मतलब 1 किलो में कितना बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आइए प्रश्न को समझा जाए। देखिए, कह रहा है कि 30 किलो जो चावल था बेटा, जो 30 किलो चावल था उसका रेट था 50 रुपया प्रति केजी, और बाकी जो 20 किलो चावल था उसका रेट कितना था? तो 20 किलो चावल का जो रेट था 80 रुपया प्रति केजी। अब दोनों को उसने मिक्स कर दिया। 30 किलो जो चावल था उसका रेट था 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और 20 की जो केजी जो चावल था उसका रेट था 80 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों को मिला दिया उसने। अब कह रहा है कि किस रेट से बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऑप्शन देखिए आपका, हम लिख देते हैं इसमें 50 रुपया प्रति किलोग्राम, 74 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम, 50 रुपया प्रति केजी, 74 रुपया 40 पैसा प्रति केजी, 30 रुपया प्रति केजी और 45 रुपया प्रति केजी। ये चीज़ है आपका। देखिए, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 30 केजी चावल है 50 रुपये प्रति किलोग्राम से, और 20 केजी चावल है 80 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 80 रुपया प्रति केजी की दर से। तो देखिए, पहले तो इस वाले चावल का कितना पैसा हुआ? 30 किलो चावल 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से है, तो कितना रुपए का हुआ ये बताइए? तो आप कहेंगे कि 1500 रुपये का हुआ। 30 केजी चावल 50 रुपये के रेट का है तो 1500 रुपये का ये चावल हुआ, और ये 20 केजी चावल 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है। तो ये 20 केजी चावल यदि 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है तो 1600 रुपये का ये हुआ। तो टोटल मिला के 16 और 15 3100 रुपये तो उसका कास्ट प्राइस हो गया। 3100 रुपया उसका कास्ट प्राइस हो गया। अब इसे 20% के प्रॉफिट पे बेचना है तो बिकेगा कितना में थोड़ा बताइए। अब देखिए 50 किलो चावल हो गया बेटा, 50 किलो चावल हो गया। अब उसको कह रहा 20% के लाभ पे बेचना है, यानी आप समझ लीजिए कि 3100 रुपये का 120% आपको निकालना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? तो ये तो 100% खुद ही है, इसको इसमें 20% और लाभ चाहिए तो इसको 120% पे बेचना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाए। अब 12 कम 12 को 2 हासिल 1 हो गया, 12 3 36 1 37 3720 रुपया में यदि वो बेच देगा चावल को तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3100 का चावल खरीद के यदि 3720 रुपये में बेच दिया तो 20% का प्रॉफिट हो गया। इतना समझ में आया? अब क्या रेट है पूछ रहा, किस दर से बेचा जाए?
तो किस दर से बेचा जाए, तो 3720 रुपया चावल है, 3720 रुपये का मतलब टोटल बेचा है, और यहाँ बच्चा 50 किलो चावल है। 3720 रुपये का टोटल बिका, 50 किलो चावल, तो 1 किलो का दाम निकालिए यहाँ से फटाफट। तो 0 से 0 कट गया। अब 5 सत्ते 35, 2 37 22 हो गया, तो 5 चौक का 20, 2 22, 5 चौक का 20, 74.4 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। 74.4 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से यदि बेचेगा तो उसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% का। तो ये प्रश्न था, बड़ा आसान सा प्रश्न था। आप इस टाइप का हमने एक और प्रश्न बनाया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, तो आइए उसको भी देखा जाए। एक बार समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 30 किलोग्राम चावल था, तो 30 केजी चावल था 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 20 केजी चावल था 80 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट का। तो दोनों को उसने मिक्स कर दिया। अब पूछ रहा कि किस रेट से बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले देखिए 30 केजी चावल यदि 50 रुपये के हिसाब से आप खरीदेंगे तो जोड़िए कितना पैसा देना पड़ेगा आपको, 1500 रुपया। 20 केजी चावल यदि आप 80 के रेट से खरीदेंगे तो जोड़िए कितना पैसा देना पड़ेगा, 1600। तो 1500, 1600, 3100 रुपया उसको देना पड़ेगा। अब 3100 रुपये का चावल 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 3100 का 120%, 20% का मतलब 100% तो है ही वो खुद, 20% का 20 उसका प्रॉफिट हो गया। तो 3100 का 120%, 3720 रुपया। तो टोटल चावल 50 किलो है आपका, तो 50 किलो चावल जो है 3720 रुपये में बिकेगा। तो 1 किलो चावल का मूल्य 3720 में 50 से भाग दे देंगे, 74 रुपया 40 पैसा के हिसाब से बिक जाएगा, तो हो जाएगा। तो इस टाइप का हमने एक और क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो उस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। आइए देखा जाए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 10 केजी चावल, एक दुकानदार 10 केजी चावल 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 20 केजी चावल 200 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, मतलब मिलाता है, बेचा नहीं मिलाया। अब उसे किस दर से बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, उसे किस रेट से बेचे वो कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप प्रश्न को समझिए कि 10 किलो चावल जो है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम का है, और 20 किलो जो चावल है वो 200 रुपये प्रति किलोग्राम का है। अब किस रेट से बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, कितने का, 20% का। तो ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे है, आपका ऑप्शन है 250 रुपये प्रति किलोग्राम, 200 रुपया प्रति किलोग्राम प्रति केजी, 300 रुपया प्रति केजी। किस रेट से बेचे भाई, 400 रुपया प्रति केजी। किस दर से बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप जरा हमको बताइए कि 10 केजी चावल वो बेच रहा है, 10 केजी चावल वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से है उसका, और ये जो 20 केजी चावल है इसका रेट 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 100 रुपया प्रति किलोग्राम, यह है बेटा 200 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आप हमको जरा बताइए कि जो उसने मिलाया है 10 किलो चावल 100 रुपये के रेट, 100 रुपये के रेट का है, और 20 किलो चावल 200 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट का है, तो कितना पैसे का चावल मिलाया उसने। तो 10 गुणे 1 100 करेंगे तो पहला वाला चावल 1000 का हो गया, और 20 गुणे 200 करेंगे तो बेटा दूसरा वाला चावल 4000 का हो गया। अरे भाई 20 किलो चावल है 200 रुपया के रेट से, तो कितना हो गया, 4000, 2 दूना के 4, 4000 रुपया। तो उसका टोटल जो सीपी हुआ बेटा ये 5000 हो गया। टोटल जो कास्ट प्राइस है 5000 रुपया उसने पूंजी लगाई, 20% के लाभ पे बेचना है। तो सेलिंग प्राइस जो उसका होगा यदि 20% के लाभ पे बेचना है, तो आप बताइए कि 5000 का क्या परसेंट, 5000 तो खुद ही 100% है। तो इसका बेटा इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 5000 का 120%, 5000 का 120% पे बेचेगा। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, अभी 12 पंजे 60 और 2 जीरो और बच गया, यानी बेटा चावल वो 6000 रुपये का बेचेगा, चावल वो 6000 रुपये का बेचेगा। अब चावल है कितना देखिए, 10 किलो ये और 20 किलो, तो 30 किलो चावल है। तो 30 किलो चावल यदि 6000 में बेच रहा है तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा। यदि 30 किलो चावल वो 6000 रुपये में बेच रहा है, खरीदा था 5000 रुपये का था उसका चावल, 20% लाभ मिला दिया 6000 का हो गया। अब 6000 का चावल उससे 30 किलो चावल जो है 6000 रुपये प्रति किलोग्राम, 6000 रुपये में 30 केजी चावल बेचना है।
6,000 रुपये में 30 केजी चावल बेचना है, तो 1 केजी का दाम हुआ कितना बताइए हमको जरा। 0 से 0 कट गया, 3 दूना के 6, 200 रुपया प्रति किलोग्राम। यदि चावल को वो 200 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दे, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आसान सा प्रश्न था, तो आप इसको देख लेंगे। 10 केजी चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम का है, 20 केजी चावल 200 रुपये प्रति किलोग्राम का है, तो टोटल कास्ट प्राइस हो गया 100 दहा में 1000 और 200 का 200 में गुणा करेंगे 4000, तो 5000 का उसका चावल हो गया। और 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 5000 का 120%, तो 5000 का 120%, 20 से 20 कट गया 6000। अब 6000 रुपये बेचा, कितना किलो चावल है, 30 किलो, तो 6000 रुपये में बेचा 30 किलो चावल, तो 1 किलो चावल का मूल्य बताइए कितना होगा। तो 1 किलो चावल का मूल्य 6000 में 30 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 3 दूना के 6, 200 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी चावल का जो रेट हो गया वो 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।